चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्लिप्स डिज़ाइन बनाएंगे। तो स्लिप्स डिज़ाइन बनाने से पहले हमने ये बाजुओं को तैयार कर लिया है अस्तर में फिट करके। तो हमें बाजू रखनी है 10.5 इंच की लंबाई कंप्लीट। तो आधा इंच हमने ऊपर छोड़ा है सिलाई मार्जिन के लिए। 10.5 हमारी कंप्लीट हमें बाजू चाहिए। और ये 2 इंच की पट्टी हमने डिजाइन बनाने के लिए बुकरम पट्टी ली है। इसकी लंबाई है 10 इंच, चौड़ाई है 4 इंच। और बराबर करके इसको रख लें। आधा इंच ऊपर छोड़ा है हमने और आधा इंच नीचे। इस तरह से 3-3 इंच के हम 3 बॉक्स बनाएंगे। तो एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर, एक निशान लगाएंगे 6 इंच पर, एक लग गया ये 9 इंच पर। निशानों को पूरी तरह से मिला देंगे नीचे तक। एक निशान लगाएंगे 1 इंच का, बीच में। ये निशान हमें बीच में लगाने हैं, इन दोनों के बीच में। ये 1-1 इंच के निशान हमारे लग गए हैं। इस तरह से आप एक बार चेक कर लें, आगे पीछे ना हो। अभी जैसे ही हमने 3-3 इंच के ये 3 बॉक्स बनाए हैं, इनका आधा आधा करना है हमको। वो इस तरह से एक निशान हमें यहाँ लगाना है। इसी तरह से इंच टेप को इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से यहाँ से रखेंगे। फिर एक निशान लगाएंगे, फिर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और 1 इंच की दूरी से इसे मिला देंगे ऐसे। फिर यहाँ से राउंड शेप में ले जाएंगे ऐसे और पत्ती शेप में इसे बना देंगे। तीनों पत्तियों को बना देना है इसी तरह से। ये तीनों पट्टियां मैंने बना दी हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हमें दोनों पट्टियों को बराबर इस तरह से लेना है, क्योंकि हमारी दोनों पट्टी बराबर कट जाएंगी। इसी तरह से दबाव डालकर हाथ से पकड़कर इस तरह से कट कर दें। गोल घुमाते हुए काटें। तीनों पट्टी मेरी कट गई हैं इसी तरह से। अब इसके लिए हमें अस्तर की पट्टी लेनी है। ये अस्तर फैब्रिक मैंने इससे बड़ा लिया है। इस तरह से मोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। ऊपर से भी इसी तरह से मोड़ लें।
दोनों पट्टियां मैंने बराबर कर ली हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, इस तरह से मोड़ना है और एक निशान बीच में लगाना है। दोनों पट्टियों में इसी तरह से निशान लगाना है हमें बीच में। उसके बाद हमें बाजू को लेना है और बाजू में भी इसी तरह से साइड में एक निशान लगाना है और एक पट्टी लेंगे, फिर इस तरह से रखना है हमें। ये हमने 1 इंच नीचे छोड़ा है और 1 इंच ऊपर छोड़ा है। बिल्कुल ठीक निशान जो लगाया था हमने बाजू में, उसी पर रखते हुए सीधी सिलाई लगाना है। मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से लगानी है सिलाई। अब हमें क्या करना है, ऐसे मोड़ना है और साइड बुकरम की बिल्कुल साइड सिलाई लगाकर ले जाना है, इस तरह से घुमाकर। एक पट्टी में मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। यहाँ पर लाके बुकरम के ऊपर रखते हुए लेकर आना है, क्योंकि हमें बीच में से ये पट्टी काटनी है तो हमें थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो ये देखिए, मैंने बुकरम के ऊपर से होकर सिलाई लगाई है। यहाँ से मुझे कट करना है इस तरह से। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, ऐसे रख के लेकर आना है। यहाँ से हमें बुकरम की साइड से लगाकर लेकर आना है। फिर दूसरी तरफ साइड से सिलाई लगाकर लेकर आना है। फिर से इसी तरह से हमें बुकरम के ऊपर से लेकर आना है जरा सा, और फिर साइड से इसी तरह से दूसरी वाली पत्ती को भी बनाना है। थोड़ा सा ऊपर चलाकर लेकर आए सिलाई को और फिर धागे को कट करें। देखिए, अब हमें कट कैसे करना है, इस तरह से पकड़िए और एक कट यहाँ लगाइए और फिर पहले सीधी पट्टी को काटिए। जहाँ से हमारी सिलाई सीधी लगी हुई है उसी पे से हमें कटिंग करनी है और फिर सिलाई से हटकर हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, इसी तरह से तीनों पट्टियों को कट करना है। इसी तरह
कट लगाने हैं छोटे छोटे, सिलाई से बाहर बाहर। सिलाई वाला धागा नहीं कटना चाहिए, वरना ये निकल जाता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर धागा कट गया तो। इसलिए धागे से बाहर बाहर कटिंग करें। और ये तीनों पट्टियों में इसी तरह से कट लगाने हैं। दोस्तों कट लगाने से क्या होता है, ये आसानी से अंदर फोल्ड हो जाता है, वरना हम कट नहीं लगाते हैं तो ये मुड़ता नहीं है और हमें दिक्कत होती है, फिर मोड़ने में झोल आ जाता है। अब इसे इस तरफ उल्टी साइड की तरफ को मोड़ेंगे और ये पत्तियों को निकालते हुए बाहर। कच्चा कर लें पहले। सुई की मदद से हमें इसकी नोक को बाहर निकालना है, इस तरह से। इस सुई से बाहर हमें इस तरह से खींचना है कपड़े को। कच्चा करते हुए लेकर आना है। क्या करना है, एक सिलाई बिल्कुल किनारी किनारी पर लगा कर लेकर आना है। तो दोस्तों ये वाली सिलाई हमें फिनिशिंग के साथ लगानी है। थोड़ा सा आगे चलाकर मशीन को जब धागा काटें
एक स्लिप डिजाइन हमारी बन चुकी है। अगर आप कोई भी मोती या बटन मड़वा कर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी तैयार करनी है। तो चलिए हम दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये बटन इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए मैं ये इसमें ये बटन लगाऊंगी, आप मड़वा कर भी लगवा सकते हैं। इसी तरह से हमें सारी पट्टियों